तो आज जो हम यहाँ अड्डा पे बैठे हुए हैं, देखिए कई तरह की बातें हैं, उसमें से मुख्य तौर पर कल एक कह लीजिए कि दिल्ली और आसपास के जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर एक बार फिर से किसान बड़ी संख्या में अंजना जुटने वाले हैं। सईद जी, आप भी खबरें पढ़ ही रहे होंगे, और कृषि कानून वापस होने के बाद ये पहला इस तरह का इनका कोई कार्यक्रम होने वाला है। उसको लेकर सियासी गर्मागर्मी क्या है, क्योंकि देखिए हम तो लगातार जो सुन रहे हैं, टिकैत हो या फिर तमाम जो संयुक्त किसान मोर्चा है, ये इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि हम अपना आंदोलन खत्म करेंगे। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भाई अपनी फेरिस्त जो सामने रख दी है, एमएसपी पर जब तक नहीं बात होती, बिजली बिल, सीड बिल, 50 तरह की चीजें, किसानों को 700 किसानों की मौत को लेकर के जो कह रहे हैं कि भाई म्यूजियम बनना चाहिए और उन्हें जो है मुआवजा मिलना चाहिए। अब इतनी लंबी लिस्ट लाके खड़ी कर दी है और उसके बाद कल ये बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो सोच रहे हैं सियासी अब सियासत इस पर किस तरह से आगे मुड़ेगी, आपको क्या लगता है? ये तीनों कृषि कानून की वापसी जो है उसको श्वेता सईद, मुझे लगता है पूरी तरह से वो निगेट करना चाहते हैं। मैं योगेंद्र यादव की एक बात सुन रही थी जो कल उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि कानून तो ये वैसे भी मर गए थे, बस डेथ सर्टिफिकेट अब सरकार ने देना है। अच्छा, तो वो ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि सरकार ने कोई बड़ा कदम नहीं किया है हमारे लिए, तो वो अपने डटे हुए हैं। और इसी के साथ हनान मुल्ला की और भी कई लोगों की बाइट है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि चुनावों तक ये आंदोलन चलेगा। तो अब ये 6 मांगे उन्होंने रख दी है, इस तरह की शर्तें वो रख रहे हैं जो सरकार के लिए तुरंत मांगना एमएसपी पर बहुत बड़ा कमिटमेंट है। वो फौरन मुमकिन है ही नहीं। एक गेहूं के कितने वैरायटी होते हैं, हर वैरायटी की प्राइसेस अलग हैं, उसमें आपको सेट कर, तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है वो। तो किस तरह से ये खींचेगा उसका हिस्सा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें आम किसानों के लिए, तो उनके लिए 1 साल पूरा हुआ है। एग्जैक्टली। और उसमें से कई लोग हैं जो ये मानते हैं कि हमारी जीत हुई है। हाँ, ये भी है। कई नेता उनको समझा रहे हैं कि तुम्हारी जीत अधूरी है और अभी तो बहुत लड़ाई है, लेकिन किसानों में एक जश्न तो है ही उस दिन से, वो लड्डू मिठाई और जलेबी की। तो मुझे लगता है वही कल सेलिब्रेट करेंगे। और इंडिया ही नहीं, जैसा मैंने बताया था, संविधान दिवस है, वर्ल्ड ओवर में वो कर रहे हैं, चाहे वो यूके हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे देशों में वो कर रहे हैं विरोध। सईद जी, आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार है? श्वेता जी, हमारा ये मानना है कि कोई भी हो, आप हम हो, हमारे घर परिवार हो, देश हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, वादा खिलाफी नहीं करनी चाहिए। बड़ी जीत है किसानों की, हमें भी तकलीफ है एक भारतीय होने के नाते कि 700 से ज़्यादा जो आंकड़ा दिया जा रहा है, अब सरकार ने अभी तक कोई आंकड़ा दिया नहीं, लेकिन किसान संगठनों ने दिया, तो मान लेते हैं कुछ कि 700 कह रहे हैं, कुछ 750। हाँ, तो इसीलिए बोल रहे हैं ना, तो कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन किसानों की बात मानते हुए उनका दुख है। तीनों कृषि कानून वापस हुए, किसान इसकी मांग कर रहे थे या कुछ किसान संगठन कर रहे थे, उसकी उनको बधाई। लेकिन आपने कोई वादा मुझसे किया है, अंजना जी ने किया है, मैंने आपसे किया है, तो उसे पूरा कीजिए। आप ये कह रहे थे कि तीनों कृषि कानून वापस ले लीजिए, हम आंदोलन खत्म कर देंगे, तो प्लीज खत्म कर दीजिए। ये होना चाहिए था, ये वादे की बात है ये। लेकिन अब प्रधानमंत्री आकर कहते हैं, आप कहते हैं कि हमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास नहीं है, हमें भरोसा नहीं है। तो आप पहले तय करते हैं कि आप तीनों कृषि कानून खत्म कर देंगे, उसके बाद भी हम नहीं उठेंगे, एमएसपी है, सीड बिल है, दूसरे मुद्दे हैं, हम उसमें डटे रहेंगे। ये हमें थोड़ा सा अजीब लगता है। थोड़ा सा यहाँ पर ये मन में ये बात आती है कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो कल को दूसरे लोग भी हैं, कल को दूसरे मुद्दे भी हैं। सिर्फ किसान एनआरसी वापस करो, सीए वापस करो, 370 हटाओ, सब बोलने लगे उठ करके, कोई भी आ जाएगा। तो एक दूसरे पे विश्वास हमें करना जरूर चाहिए, क्योंकि हर चीज टेबल पर बैठकर, हर चीज संसद में कानून बनेगा। हाँ। लेकिन सही जी, उनको लग रहा है ना कि एमएसपी के लिए हमारे पास एक मौका है, सरकार दबाव में है, थोड़ा और प्रेशर डाले तो एमएसपी पर एक कमिटमेंट मिल सकता है। अच्छा अंजना, यहाँ क्योंकि एक बार उठ गए फिर मुश्किल होगा लोगों को इकट्ठा करना। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आपने बहुत शोज किए हैं इस पे और किसान नेताओं से आपने बहुत बात की है, मुझे ये बताइए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारे इस कार्यक्रम से जो लोग सुन रहे हैं और खास करके अगर किसान कोई सुन रहा है तो वो इस बात को समझे, क्योंकि मैंने वहां पे खुद भी गाजीपुर में उस दिन देखा। देखिए, नेता वर्ग एक अलग होता है और बाकी जो आम किसान है वो अलग होता है, ठीक है। तो मैं ये भी समझना चाहती हूँ, किसानों को भी समझाना चाहती हूँ कि याद करिए जब ये आए थे तो ये जो जमावड़ा हुआ था, बॉर्डर्स को घेरा गया था, बंद किया गया था, इसी बात को लेकर ना कि भाई आप तीनों कृषि कानून वापस करेंगे तो हम वापस जाएंगे। या अंजना मुझे ये बताइए, ये कह रहे हैं, मुझे भी उस दिन गाजीपुर बॉर्डर पर ये कह रहे थे
कि हमने भाई ठीक है ये तो एक बात जो हुई, लेकिन हम तो आए थे एमएसपी को लेकर, हमारा मेन मुद्दा तो एमएसपी है और बाकी चीज, तो क्या ये मुद्दों को लेकर ये आए थे? उस समय तो नहीं था, लेकिन एमएसपी शुरू से किसानों का मुद्दा रहा है श्वेता। मतलब हमें ये समझना होगा कि देने का तो नहीं, धरना तो ऑब्वियसली कानून बनने के बाद ही आए थे और कानून के खिलाफ आए थे। लेकिन जैसे कल भी हम लोगों के साथ दर्शन पाल बैठे हुए थे, संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पास पेपर्स हैं जिसमें हम दिखा सकते हैं जो कृषि मंत्री के सामने इनकी अंदर बात हुई थी, उसमें उन्होंने एमएसपी भी डाला था। तीनों कृषि कानून की वापसी और एमएसपी का मुद्दा भी। अच्छा, हमें एमएसपी तो लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग डिमांड है मैं हमारे एक सवाल यहाँ पर, लेकिन हाँ वो शर्त नहीं थी। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तीनों कानून की वापसी। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि तीनों कृषि कानून, एमएसपी, तो जब ये 12 दौर की बैठक हुई किसानों की और सरकार के बीच में, नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल हमेशा रहे उसमें, क्या वहाँ पर ये होता था कि ये तीनों कृषि कानून, एमएसपी, ये सब तय होगा, उसके बाद हम हटेंगे, हमारा आंदोलन जारी रहेगा, या तीनों कृषि कानून वापस कर लीजिए, उसके बाद हम अलग हटके फिर टेबल पर बैठ कर एमएसपी पर कमेटी बनाने की बात हुई थी? नहीं, आंदोलन, सड़क पे बैठना। नहीं, आंदोलन की तो ऐसी कोई शर्त नहीं थी। तीनों कानून वापसी की, देखिए वहां पर अंदर जो भी बात हो रही थी, ना आपने देखा है ना मैंने देखा है, क्योंकि वो ऑन कैमरा नहीं था। तो यू हैव टू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं तो किसान ये कह रहे थे कल जो दर्शन पाल बैठे हुए थे कि मैं तो उस मीटिंग में था, हम लोगों ने जो चार्टर दिया था सरकार को उसमें हमने एमएसपी भी पहले दिन ही दिया था। सुधांशु त्रिवेदी थे, वो सरकार का पक्ष रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये सब तो आपकी शर्तें ही नहीं थी पहले, तब तो आप एमएसपी पे बैठे नहीं थे, तब तो आप कहते थे कानून की वापसी करो, ये काला कानून है, ये वो है। और अंजना, वो ठीक है, आप भी नहीं थी वहां पे बैठक में और हम भी नहीं जानते क्या, लेकिन ये किसान जब भी बाहर सईजे निकल करके आए हैं, भाई मीडिया के सामने, कैमरे के सामने यही बोला है ना कि भाई ये तीनों कृषि कानून वापस होंगे तब हम जाएंगे, हमारी तो एक ही मांग है भाई, जब तक ये वापस नहीं होगा तब तक हम नहीं जाएंगे। हाँ, तब तक मीडिया के सामने तो यही बोलते तब तो ये बात होती रही, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद से एमएसपी की बात आने लगी थी कि हमें चाहिए। हाँ, वो जुड़ गया था।